जय श्री कृष्ण। आप सबों को आज का जो यह सत्संग है, यदि आप ध्यान पूर्वक सुनेंगे तो जीवन बदल जाएगी। यदि आप इन बातों को ध्यान में रख करके अपने जीवन में उतारेंगे तो मेरे बंधु तनिक विचार करेंगे और थोड़ा धैर्य रखेंगे। यह नम्र प्रार्थना है आपसे कि धैर्य रखें, क्योंकि यह जो सत्संग है बहुत ही गहरी बातें बताने जा रहा हूँ। इस सत्संग में मैं विचार करेंगे मनुष्य तन पर। हमें मनुष्य तन मिल गया, इससे पहले हम 9 महीने माता के गर्भ में रहे, स्त्रियों के गर्भ में रहे हैं, और उसके बाद जन्म लेते ही बच्चे कहलाए, शिशु कहलाए, फिर युवा कहलाए, और जवानी आई, फिर कैसी भावनाएं आती है मन में, स्त्रियों के प्रति आकर्षण अथवा पुरुषों के प्रति आकर्षण, और उसके बाद धीरे 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 आपने भी संतान को उत्पत्ति किया, यह शरीर भी नष्ट होती चली गई, और वृद्धावस्था को प्राप्त होते हुए यह शरीर नष्ट हो गया। फिर आपने जिस संतान को उत्पन्न किया वो भी जो क्रिया आपने की वही क्रिया वो भी करेगा। क्या मनुष्य तन केवल इसी के लिए मिला है? आज हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, और हो सकता है यह पार्ट 2 या पार्ट 3, 2 पार्ट तो अवश्य होंगे, लेकिन तीसरा पार्ट भी हो सकता है, तो आप कृपया करके देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मनुष्य तन जो हमें मिला है ईश्वर प्राप्ति के लिए मिला है। प्रश्न भी है, यदि ईश्वर प्राप्ति के लिए मिला है तो इतने सारे मोह, इतने सारे जंजाल, भूख प्यास क्यों दिया ईश्वर ने? केवल मनुष्य तन दे देते और ईश्वर प्राप्ति में लग जाते। लेकिन इसके पीछे रीजन है सारा कुछ, बहुत डिटेल में बात करेंगे। मनुष्य तन मिला है ईश्वर प्राप्ति के लिए, लेकिन ये सभी लोग जानते हैं, और ईश्वर प्राप्ति करने में ये सारी जो बाधाएं हैं, जैसे कि ये समय के साथ जरूरतें, इसको जरूरतें के हिसाब से हम जोड़ेंगे, बाधाएं के हिसाब से नहीं। जैसे ही थोड़ी बड़ी हुई तो हमें पेंसिल चाहिए, पेन पेपर चाहिए लिखने के लिए, उससे भी बड़ा हुआ तो अच्छे वस्त्र चाहिए, फिर मोबाइल चाहिए, उससे भी बड़ा हुआ, फिर एक जीवन साथी लड़का या लड़की, है ना, ये सारी चीज़ें। तो ऐसे समझें कि ये सारे जो चीज़ें हैं ना, जीवन व्यवस्था को बनाए रखने के लिए या सृष्टि चक्र को बनाए रखने के लिए ये सारी व्यवस्थाएं की गई है। तनिक विचार करेंगे आप, यदि ये माया और मोह नहीं होता, ठीक है, तो जिस तरह की आप अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, आपके बच्चे 2 बिस्किट मांगेंगे तो आप दे देंगे, और बाहर के बच्चे 2 बिस्किट मांगे शायद आप देंगे भी अथवा नहीं भी देंगे। अगर देंगे भी तो उतना प्रेम से आप नहीं देंगे जितने प्रेम से आप अपने बच्चों को देते हैं। तो इसलिए माया का विस्तार हुआ यहाँ पे, ताकि आप अपने बच्चों का लालन पालन अच्छे से कर सके, ना कि इसी में लिप्त हो जाए। दूसरी बात, भूख और प्यास क्या जरूरी है, इस पर भी बात करते हैं कि भूख और प्यास यह सृष्टि में ईश्वर ने क्यों दिया। आप देख सकते हैं अभी के समय में कैसे कैसे युद्ध चल रहे हैं देश देश में। सोच सकते हो, आपको खाने के लिए भोजन चाहिए, पहनने के लिए वस्त्र चाहिए, फिर भी आप लड़ाई के लिए सोच रहे हो, ना कि ईश्वर प्राप्ति के लिए। यदि भोजन भी ना दे, ना जरूरत हो, तनिक सोचो कि क्या वास्तविकता में तुम ईश्वर प्राप्ति के लिए लगोगे? बिल्कुल नहीं लगोगे। यह मन इतना चंचल है ना कि तुम्हें लगने ही नहीं देगा, क्योंकि फिर उसमें कोई टेंशन ही नहीं रहेगा, ना खाना है और ना घर बनाना है, क्योंकि भोजन बनाने के लिए रसोई चाहिए, नाना प्रकार की चीज़ें, कुछ ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, तो सारा धन कहाँ जाएगा? मन में अभिमान बढ़ेगा, क्योंकि धन से ही तो अभिमान बढ़ती है, और अभिमान जब बढ़ेगा तो फिर देख ही सकते हो कि अहंकार में 3 गए, धन वैभव और वंश, ना मानो तो देख लो रावण कौरव और कंस।